सो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिफेंस लर्निंग क्लासेज में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो इंग्लिश के ऊपर है। इंग्लिश में आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिकल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडिफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल में आपका आता है द। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज, ए और एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, न कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। तो यहाँ पे जो उच्चारण है वो उच्चारण आपका इंग्लिश के उच्चारण से नहीं होगा, हिंदी के उच्चारण से होगा। अगर हिंदी में वावल्स, हिंदी के स्वर का अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे आपका ए यूज होगा, एन यूज होगा। और हिंदी के अगर व्यंजन का प्रयोग हो, उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे आपका ए यूज होगा। ठीक है, तो आगे लिखा है कि एक अर्थ के लिए यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है तो वहाँ ए का प्रयोग होता है, और यदि उस शब्द का उच्चारण स्वर से शुरू होता है तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। जैसे अ आ ई उ का स्वर उच्चारण होगा तो वहाँ पे एन यूज करेंगे, जबकि क ख ग ऐसे करके कुछ अगर उच्चारण होता है तो वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। इसके कुछ कंडीशंस हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन के पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है। जैसे सी इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है कि कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है? ड। ड क्या है? आपका हिंदी का व्यंजन, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। फिर आपका है, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए या एन का प्रयोग अपने सबसे निकट के शब्द के अनुसार होगा। जैसे इसका पहला आपका एग्जांपल है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट में आपका ई, और इंटेलिजेंट क्या आपका एडजेक्टिव है, क्या बता रहा है? गर्ल्स की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। और दूसरा एग्जांपल आपका, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ग ग आ रहा है, ग क्या है? व्यंजन है। और यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वो क्या बता रहा है कि बॉय की विशेषता बता रहा है कि जो लड़का है वो कैसा है, अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चाइल्ड क्या है? एक जाति है, एक समुदाय, मतलब एक पूरा ग्रुप बता रहा है कि चाइल्ड में आपके सारे आ जाएंगे बच्चे, मतलब लड़के हों लड़कियां हो, छोटे बच्चे को ही चाइल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ए का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे उच्चारण व्यंजन का हो रहा है। फिर ऐसे तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग हुआ हो तो किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उस स्थान या व्यक्ति में सम्मिलित गुण का बोध होता है। इसका एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि अनिकेत इज अ हिटलर। तो यहाँ पे अनिकेत को, अनिकेत ये नहीं कहा जा रहा है कि अनिकेत हिटलर है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे हिटलर था जर्मनी का शासक, बहुत ही क्रूएल था, निर्दयी था, तो उसी हिसाब से कि अनिकेत भी उसी की तरह निर्दयी है, क्रूएल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हिटलर का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हिटलर का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि हिटलर के अंदर जो गुण था कि वो निर्दयी था, उसका बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ डिफिनाइट आर्टिकल जो है द। तो द के तो बहुत सारे यूज हैं। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आई सा अ गर्ल, तो ये तो अभी एक बार आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए का यूज किया। लेकिन अगर यही बोला जाए कि द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, मतलब इसका है कि मैंने एक लड़की को देखा और वो लड़की कैसी थी? सुंदर थी। तो यहाँ पे आपका द का यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, द बॉय इज गुड। यहाँ पे बॉय कैसा रोल कर रहा है? कॉमन नाउन की तरह। नदियों, पर्वतों, खाड़ियों, समुद्रों, ग्रह नक्षत्रों, दिशाओं, धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण इज ए होली बुक,
रामायण क्या है? हिंदू माइथोलॉजी का एक पवित्र पवित्र पुस्तक है, ठीक है। द हिमालयाज पहाड़ है, पर्वत है हिमालय। द एल्प्स ये भी एक पहाड़ है। द गंगा नदी, द पैसिफिक ओशन समुद्र, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ियाँ हो गई। फिर आप बोल सकते हैं द ईस्ट, द वेस्ट बोल सकते हैं। ऐसे एक न्यूज़पेपर होता है द हिंदूज। सो फिर आगे चलते हैं। यदि कोई वस्तु अपने आप में अद्वितीय हो, यूनिक हो, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक यूनिक बिल्डिंग है, ठीक है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फिर नेक्स्ट चलेंगे, आविष्कार की गई वस्तुओं से पहले, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले, कुछ सार्वजनिक स्थलों के नाम से पहले, द रेगिस्तान के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? आविष्कार किया गया वस्तु है। किसने आविष्कार किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। फिर नेक्स्ट है आपका, ही इज प्लेइंग ऑन द पियानो। क्या कर रहा है? पियानो बजा रहा है। द रेड फोर्ट, लाल किला। आई वेंट टू द जू। जू क्या है? आपका एक सार्वजनिक स्थल हो गया, तो जू से पहले हम द का यूज करेंगे। द सहारा डिजर्ट क्या हो गया? सहारा का मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। फिर किसी विशेष सलाह से पहले, ऐसे तो एडवाइस से पहले आपका कोई मतलब आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन जब कोई एडवाइस विशेष हो तो इसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि द एडवाइस विच यू गेव मी चेंज्ड माई लाइफ। तो इसमें मतलब उसकी सलाह को क्या दिया जा रहा है? विशेष महत्व दिया जा रहा है कि तुमने जो एडवाइस दिया उससे मेरी लाइफ बदल गई, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ बीमारियों के नाम से पहले। ऐसे तो बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ बीमारियां जैसे मम्प्स, कंठ रोग, मीसल्स, चेचक, लंग्स कैंसर, इन सब के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ये मम्प्स और मीसल्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। और जो अगर किसी बीमारी में बॉडी का पार्ट दे दिया हो, जैसे द लंग्स कैंसर, तो कैंसर कहाँ है? लंग्स में है, तो इससे पहले भी द का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर विषयों के नाम से पहले द नहीं लगता, लेकिन विषय को विशेष महत्व दिया जाए तो द का प्रयोग करते हैं। जब जैसे कि द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड। अब ये नहीं बोलेंगे कि फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, यहाँ पे बोलेंगे द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड। लेकिन अगर कहीं सिर्फ ऐसे लिखना हो फिजिक्स, तो वहाँ पे द फिजिक्स नहीं लिख सकते हैं। धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों, रेलगाड़ियों, समुद्री विभागों, सशस्त्र सैनिकों से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बीजेपी, द मेघदूत। मेघदूत क्या है? आपका एक हवाई जहाज। द विक्रांत, द विराट। फिर आपका ये सशस्त्र सैनिक क्या हो गए? द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सबको ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है, जबकि 1, 2, 3 को कॉर्डिनल एडजेक्टिव या कॉर्डिनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो इससे पहले द का यूज होता है, जैसे द फर्स्ट, द थर्ड। जैसे आप बोल सकते हो कि पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर डेट्स ऑफ मंथ, सुपरलेटिव डिग्री, कुछ देशों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। सभी देशों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, द इंडिया नहीं होगा। लेकिन वहीं आप बात करेंगे यूएसए की, तो द यूएसए होगा, द नीदरलैंड्स होगा, ऐसे होंगे, ठीक है। फिर आपका आ गया डेट्स, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 2 ऑफ मई, आप बोलोगे द 2 ऑफ मई, द 2 ऑफ अप्रैल, द 5th ऑफ मार्च, ठीक है। और ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि जो जैसे दिस इज द बेस्ट बुक, तो गुड का क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट से पहले द का यूज होगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जितनी रहेंगी उससे पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। आज का हमारा वीडियो खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।